नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हारिस। खबरों में बढ़ने से पहले बढ़ते हैं एक और हेडलाइंस की तरफ। गोरखपुर में दूसरी बार निकाय चुनाव का प्रचार करते नजर आ रहे हैं। अखिलेश का बीजेपी पर निशाना। पूर्व सीएम ने भी अपने प्रत्याशियों के पक्ष में कल एक जनसभा की थी। तीन 300 से ज्यादा बागी हुए बीजेपी से बाहर, 6 साल के लिए हुए निष्कासित। नोएडा में धारा 144 का समय बढ़ गया है। 15 मई तक बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश में 4 और 11 मई तक होगा चुनाव। अवैध कब्जों पर योगी का चलेगा बुलडोजर। प्रियंका को ब्रिजभूषण का मिला चैलेंज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता दें, डीएम चंद्रप्रकाश सिंह ने की बड़ी कार्रवाई। 2 कुख्यात अपराधी 6 महीने के लिए जिला बदर हो गए हैं। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के जुबैर और मुस्तकीम जिला बदर किए गए। डीएम ने चंद्रप्रकाश ने 2 कुख्यात अपराधियों को 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया है। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के जुबैर और मुस्तकीम जिला बदर हो गए। निकाय चुनाव के मद्देनजर किया गया है जिला बदर। डीएम चंद्रप्रकाश सिंह ने की है बड़ी कार्रवाई। 2 कुख्यात अपराधी 6 महीने के लिए जिला बदर। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के जुबैर और मुस्तकीम किए गए हैं जिला बदर। निकाय चुनाव के मद्देनजर किया गया जिला बदर। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, नगर निकाय चुनाव आगामी कुछ दिनों में प्रस्तावित है। उसी के क्रम में थाना अहमदगढ़ पुलिस द्वारा गुंडा की चालानी रिपोर्ट 2 अभियुक्तों के विरुद्ध भेजी गई थी, जिसमें एक का नाम जुबैर पुत्र गुलाम नबी और दूसरे का नाम मुस्तकीम पुत्र इब्राहिम है, जो कि कस्बा और थाना अहमदगढ़ के रहने वाले थे। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय बुलंदशहर द्वारा उन दोनों ही अभियुक्तों के विरुद्ध जिला बदर किए जाने के आदेश निर्गत किए गए थे, जिसके अनुपालन में आज थाना अहमदगढ़ पुलिस द्वारा दोनों ही अभियुक्तों को जनपद बुलंदशहर की सीमा पर ले जाकर लखनऊ से खबर आपको बता दें, आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आरसीबी और एलएसजी का मैच होगा। लखनऊ और बेंगलुरु की टीम का आमना सामना होगा। दर्शकों के चौके छक्कों की बरसात की उम्मीद है। शाम 7:30 बजे दोनों टीमें आएंगी आमने सामने। विराट कोहली, मैक्सवेल, पूरन, केएल राहुल मैच खेलेंगे। बल्ले से चौके छक्कों की बरसात की उम्मीद है। शाम 7:30 बजे दोनों टीमें आमने सामने होंगी। स्टेडियम के बाहर दर्शकों की लगेगी भीड़। भरत सेठी हमारे संवाददाता इकाना स्टेडियम से सीधे समय जुड़े हुए हमारे साथ। भरत, जिस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है स्टेडियम के बाहर, उसको लेकर के क्या कुछ बताना चाहेंगे, जैसे कि आज आरसीबी और लखनऊ का मैच है? देखिए, बिल्कुल एक महा मुकाबला है राजधानी लखनऊ में। तो लखनऊ की टीम और बेंगलुरु की टीम आमने सामने होगी। युवाओं में इस मैच को लेकर काफी जोश था। इसी मैच का काफी समय से जो युवा है, जो दर्शक हैं, वो इंतजार कर रहे थे। और बात करें, शाम को 7:30 बजे से मैच शुरू होना, लेकिन दर्शकों की जो भीड़ है वो स्टेडियम के बाहर अभी से पहुंच चुके हैं। मैच को लेकर काफी एक्साइटेड है और यही उम्मीद है कि जो मैच होगा वो भी बरसात मिलेगी देखने को। युवा हमारे साथ हम बात करेंगे कि मैच तो आज देखना है, किस टीम को सपोर्ट करें, क्या उम्मीद है? और को सपोर्ट करें, आप कहाँ से हैं? आप किसको सपोर्ट करें?
कितने रन की उम्मीद है आपको? 200 पार। 200 पार। आप लखनऊ पर जाएंगे लखनऊ को क्या लगता है किसका बल्ला चलेगा आज? तो केरल मारेगा। राहुल मारेगा। तमाम जो युवा है वो हमारे साथ है इस समय। सबको उम्मीद है कि 200 के जो पार है रन हो जाएंगे। लगभग जो आंकड़ा है वो 200 के पार जाएगा, लेकिन जो हाई स्कोर जो मैच है, जो उम्मीद है उसको लेकर है, क्योंकि लखनऊ का जो पिछला जो मैच था लखनऊ में वो हाई स्कोर मैच नहीं था, लेकिन इस बार जो दर्शक है वो यही उम्मीद लगाई है कि 200 के पार मैच जाएगा रन और लखनऊ जीतेगी। और बात करें लखनऊ के साथ साथ बेंगलुरु के भी यहाँ पे दर्शक है, जो सपोर्टर्स है वो पहुंचे हुए हैं। तमाम जो दर्शक है वो पहुंच रहे हैं। शाम को 7:30 बजे मैच शुरू है, लेकिन दर्शकों की भीड़ अभी रही है। फिर दिखाना चाहेंगे आपको दर्शकों में मैच है। आप किसकी टीम सपोर्ट कर रहे हैं? लखनऊ को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लगता है कौन रन मारेगा? राहुल मारेगा। केएल राहुल की बात करें, केएल राहुल को सपोर्ट, आप क्या लगता है कौन खेलेगा? अच्छा, आप एक आठ में खड़े, आपको क्या लगता है कौन रन मारने जा रहा है? और कौन किसके बल्ले से ज्यादा रन दिखेंगे आप? पूरन जो है अच्छा खेल रहा है। पूरन की अगर सपोर्ट की बात करें, पूरन के तमाम जो आरसीबी पूरन और जितने भी जो बल्लेबाज हैं जो अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं उनको उम्मीद है, लेकिन इस बार राहुल से एक बार फिर दर्शकों को यही उम्मीद है कि दर्शक जितने भी आए हैं वो केएल राहुल के बल्ले से शतक देखना चाह रहे हैं। जी भरत, आज देखा जा रहा है कि जिस तरीके से लखनऊ में बैंगलोर के इतने सारे फैंस दिखाई दे रहे हैं, तो क्या कौन से खिलाड़ी को देखने ये दर्शक भीड़ जुटी है? सबसे ज्यादा किस खिलाड़ी को देखने के लिए भीड़ उत्साहित है? देखिए, हम लोगों ने जब दर्शकों से यहाँ बात करी तो सबका यही कह रहे हैं कि हम लोग लखनऊ की टीम को सपोर्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम लोग विराट कोहली के बल्ले से यहाँ पर शतक दिखना चाहते हैं, 14 छक्कों की बरसात दिखना चाहते हैं। हमारे और भी लोग क्या लगता है आपको कौन इस बार बल्ला मारे खेलेगा? विराट कोहली ऑलवेज। कितने रन मारेंगे विराट कोहली? 100 मारेंगे। देखिए, युवाओं में जिस तरीके से जोश है वो साफ तौर पर यही है कि जो इस बार भी विराट कोहली का बल्ला चलेगा और विराट कोहली के बल्ले से यहाँ रन देखने को मिलेंगे। और उम्मीद यही है लोगों को कि अक्सर देखा गया है लखनऊ में जब मैच होते थे, चाहे वो पंजाब के साथ मैच हुआ हो, चाहे वो मैच हो दिल्ली के साथ, चाहे वो हैदराबाद के साथ, लेकिन सपोर्टर्स लखनऊ के ज्यादा होते थे। लेकिन आज पहली बार ऐसा है कि लखनऊ के इकाना स्टेडियम के बाद बेंगलुरु के जो सपोर्टर्स है वो देखने को मिल रहे हैं। जी, पिछली बार जब मैच हुआ था बैंगलोर में और एक बहुत ही कांटे का मुकाबला देखने को मिला था कि आखिरी गेंद तक जो मैच था वो गया था। क्या उम्मीद की जा सकती है कि आज भले ही हो सकता है कि लो स्कोरिंग मैच हो, लेकिन मैच जो है वो आखिरी गेंद तक जाएगा? हम दर्शकों से यही सवाल करेंगे। इससे पहले जो मैच हुआ था बेंगलुरु में और लखनऊ का लास्ट बॉल तक फैसला आया था, क्या लगता है इस मैच को लेकर आपके मन में क्या मारेगा? और क्या लगता है आखिरी तक ओवर तक मैच जाएगा कि इससे पहले ही सब? बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल लास्ट ओवर तक मैच इस बार भी दर्शकों को उम्मीद है जाएगा। और लखनऊ की जीत को लेकर तो यहाँ पे लोगों में उत्साह है, लेकिन बात करें बेंगलुरु की टीम का सपोर्ट और जाहिर तौर पर सभी यहाँ पे युवा जो है दर्शक वो कर रहे हैं। जी भरत, जिस तरीके से बताया गया था कि इस बड़े मुकाबले के लिए जो टिकट थे वो महंगे कर दिए गए थे, उसके बावजूद भी दर्शक इतनी भारी मात्रा में आ रहे हैं टिकट लेकर के, उसको लेकर के क्या कुछ कहना है उन दर्शकों का? बिल्कुल, देखिए ये अंदेशा जब लगाया गया था, जब टिकट के रेट है जो इंक्रीज किए थे, 350 की जो टिकट थी वो 1250 की हो गई थी। उसके बाद लग रहा था कि हो सकता है दर्शकों में थोड़ी सी कम लोग यहाँ फील्ड पे स्टेडियम के अंदर दिखे, लेकिन हुआ है वो महंगी जो टिकट लेके स्टेडियम के बाहर पहुंचे हुए हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर, आप कितने रुपए की टिकट लेके आए हैं? सर 1140 पहले 350 का था, महंगी टिकट हुई, कितना फर्क पड़ा आप लोगों को? सर हम लोग क्रिकेट के दीवाने कितना मांगा है सर। वाह भैया, लेकिन मैच जो है युवा जरूर देखेंगे। जी, इस तरीके से बैट्समैनों के लिए तो लोग उत्साहित जरूर होते हैं, लेकिन बॉलर्स जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि बैंगलोर की तरफ से मोहम्मद सिराज जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं और लखनऊ की तरफ से देखा जाए तो रवि बिश्नोई ने एक अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है, तो क्या बॉलर्स के लिए भी वहां पर इतने ही लोग उत्साहित हैं? देखिए, बिल्कुल यही हम ये सवाल दर्शकों से करेंगे। जो बैट्समैन की तो यहाँ पे सबको उम्मीद है कि विराट का बल्ला चलेगा, पूरन का चलेगा, लेकिन बॉलर की बात करें, अगर बॉलर की बात करें, किसकी बॉलिंग बेहतरीन होने वाली है? मोहम्मद सिराज की। और आप देखेंगे अक्षर पटेल, देखिए तमाम जो बॉलर्स के भी नाम गिनाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो मोहम्मद सिराज की जो गेंदबाजी है
वो काफी बेहतर देखने को मिली है मैच में। लेकिन इस बार भी दर्शकों को ये भी उम्मीद है कि बैटिंग के साथ साथ और बॉलिंग की भी जो परफॉर्मेंस है वो भी बेटर हो। और जो चौके छक्कों की एक टीम मारना चाहेगी तो बॉलर्स की जो टीम होगी, बॉलिंग हैंड की जो टीम होगी, वो बचाना चाहेगी चौके छक्के लगने से। जी जी, भले ही जो है लोग विराट कोहली के सपोर्टर्स होंगे, लेकिन जो लखनऊ के रहने वाले हैं, क्या वो लखनऊ को सपोर्ट करेंगे कि नहीं? क्योंकि विराट कोहली भले उनके फेवरेट खिलाड़ी हों, उनको परफॉर्म करता देखना चाहते हो, लेकिन क्या वो चाहेंगे कि लखनऊ जीते? हाँ देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि लखनऊ के जितने भी सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पे मैच को एंजॉय करने आए हैं। लेकिन मैच की जो विराट कोहली के बल्ले से जो बल्लेबाजी है वो भी, उसकी परफॉर्मेंस भी देखने को आए हैं। और उनका कहना है कि लखनऊ को जरूर जिताएंगे, लेकिन विराट कोहली की बल्लेबाजी भी हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे जो मैक्सवेल के जो लंबे लंबे जो छक्के पड़ते थे उसका भी आनंद उठाएंगे। आप यहाँ पे आए हैं, क्या लगता है कि आप जो चौके छक्कों की बरसात होगी, लगता है आपको? लेकिन विराट किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? आरसीबी को सपोर्ट करने आए हैं। और तमाम जो बल्लेबाजों से उम्मीद है कि चौके छक्कों की जो बरसात होगी वो देखने को मिलेगी। लेकिन लखनऊ के जितने भी सपोर्टर्स हैं उनका कहना है कि लखनऊ को जिताएंगे, लेकिन मैच का जो एंजॉयमेंट है वो पूरा लेंगे। जी जी, तो जिस तरीके से आज स्टेडियम के अंदर जो माहौल रहने वाला है, दर्शकों के बीच लाल और नीली जर्सी के बीच ये मुकाबला होगा, तो स्टेडियम में लाल रंग का ज्यादा दिखाई देगा या नीले? अभी तक जैसे चल रहा है लखनऊ में नीले रंग ज्यादा दिखाई देता है, तो इस बार क्या कह सकते हैं कि बराबर का मुकाबला होगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पहले जब कई मैच हुए आईपीएल के लखनऊ में, तो सब पूरा लखनऊ का जो स्टेडियम था वहां पर सिर्फ नीली जर्सियां दिखती थी। लेकिन इस बार जो दुकानदार हैं उनके पास जो जर्सियां हैं वो ज्यादा लाल रंग की जर्सियां भी लेके आए हैं, क्योंकि दोनों जो जर्सियों की डिमांड है वो बढ़ चुकी है। और इसके बाद जो होने वाला मैच है चेन्नई, उसकी जर्सियों की भी सेल है वो लखनऊ में ज्यादा शुरू हो गई है। फिलहाल दर्शक दोनों टीमों के यहाँ पहुंच रहे हैं। दोनों टीमों की जो सपोर्ट के लिए यहाँ पे दर्शक सुबह से ही जो कतारें हैं वो लगाना शुरू कर दिया है। और उम्मीद है कि रोमांचक मैच होगा और दोनों मैचों में दोनों टीमों की जो बल्लेबाजी है उसका जो दर्शक है वो लुत्फ उठाएंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया भरत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लखनऊ में आज इकाना स्टेडियम की तरफ, जहां पर बैंगलोर और लखनऊ का मैच है, वहां पर हमारे संवाददाता भरत सेठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जरा चलेंगे इकाना स्टेडियम की तरफ। आज राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में महामुकाबला होने जा रहा है। मुकाबला राजधानी लखनऊ की टीम और बेंगलुरु की टीम का है। शाम को 7:30 बजे मैच शुरू होना है, लेकिन दर्शकों की जो भीड़ है वो स्टेडियम में पहुंचने लग गई है। युवा जो है वो स्टेडियम में पहुंचने लग गए हैं। फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आज एक बहुत बड़ा मैच कह सकते हैं, महामुकाबला है। कैसे देखते हैं इस मैच को? इस मैच में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आरसीबी की जीत बहुत ज़रूरी है। और आज किंग कोहली का बल्ला अच्छा से गूंजेगा। पूरे कहाँ से आए हैं आप? बिहार में। बिहार से आए हैं। बिहार से सपोर्ट करने आए हैं बेंगलुरु को। और लखनऊ टीम को क्या कहते हैं, क्या किसका बल्ला चलने की उम्मीद है? लखनऊ से निकोलस पुरन, स्टोइनिस। निकोलस पुरन का बल्ला चलेगा आज। चलेगा। अच्छा, क्या लगता है कितना स्कोर जाएगा? क्या लगता है कितना स्कोर जाएगा? प्लस स्कोर जाएगा, 200 प्लस स्कोर जाएगा एलएसजी का। 200 प्लस जाएगा। यस, क्योंकि इनकी बैटिंग है सर, क्योंकि एलएसजी की बैटिंग लाइन बहुत ही तगड़ी है। ऐसा नहीं है कि आरसीबी की भी नहीं है, लेकिन चलने के ऊपर है। और इस समय एलएसजी के सारे बल्लेबाज फॉर्म में है। 1 से लेकर 6 नंबर तक तो सारे फॉर्म में है। आपको क्या लगता है किस टीम को जिताने आए हैं और क्या स्कोर जाने की उम्मीद है? एलएसजी 200 प्लस जाने की उम्मीद है। 200 प्लस जाने की उम्मीद है। विराट कोहली की वाइफ का बर्थडे कोई मुझसे अभी डिस्कस कर रहा था, तो क्या लगता है गिफ्ट देंगे विराट कोहली? जी हाँ, देंगे। सेंचुरी से गिफ्ट देंगे। फिलहाल आप स्टेडियम के बाहर की तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा। जो लोग हैं वो पहुँचना शुरू हो गए हैं। जो युवा है वो स्टेडियम के बाहर पहुँच रहे हैं। फिलहाल जो मैच है वो शाम को 7:30 बजे से, और सबको उम्मीद है कि ये जो मैच होगा वो हाई स्कोर मैच होगा। लगभग 200 से पार जो रन जाएंगे और चौके छक्कों की लखनऊ के इकाना स्टेडियम में बरसात होगी। भरत सेठी, के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। आज राजधानी लखनऊ के
बुलंदशहर से खबर आपको बता दें, अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। पहासू थाना पुलिस ने किया है भांडाफोड़। पहासू थाना पुलिस ने किया भांडाफोड़। शस्त्रों का सौदागर गिरफ्तार, दूसरा साथी मौके से फरार। शस्त्रों का सौदागर गिरफ्तार, दूसरा साथी मौके से फरार। 6 तमंचे, एक अधबना तमंचा, कारतूस, उपकरण बरामद। गिरफ्तार शस्त्र के सौदागर सुनील पर दर्ज है 17 मुकदमे। आम के बाग में चल रही थी अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री। पहासू थाना क्षेत्र के गांव अलीपुर का मामला आपको बता रहे। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता रहे, अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। पहासू थाना पुलिस ने किया है भांडाफोड़। शस्त्रों का सौदागर गिरफ्तार, दूसरा साथी मौके से फरार। शस्त्रों का सौदागर गिरफ्तार हो गया है तो दूसरा साथी मौके से फरार है। ये थाना पहासू जनपद बुलंदशहर द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया। थाना पहासू पुलिस द्वारा बीती रात चेकिंग के दौरान सुनील नाम के एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से कुल 6 तमंचे, एक पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस और अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण उससे प्राप्त हुए हैं। उसको गिरफ्तार करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। साथ में यह भी अवगत कराना है कि अभियुक्त सुनील पर जनपद बुलंदशहर के ये थाना पहासू जनपद बुलंदशहर द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया। थाना पहासू पुलिस द्वारा बीती रात चेकिंग के दौरान सुनील नाम के एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से कुल 6 तमंचे, एक पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस और अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण उससे प्राप्त हुए हैं। उसको गिरफ्तार करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। साथ में यह भी अवगत कराना है कि अभियुक्त सुनील पर जनपद बुलंदशहर के विभिन्न थानों में पूर्व में भी लगभग 15-16 मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके संबंध में भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सुनील के साथ एक अभियुक्त और था, वो फरार हो गया है, जिसकी तलाश के लिए लगातार पुलिस प्रयास कर रही है। वहीं बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता दें, डीएम चंद्रप्रकाश सिंह ने की है बड़ी कार्रवाई। 2 कुख्यात अपराधी 6 महीने के लिए जिला बदर। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के जुबैर और मुस्तकीम जिला बदर किए गए हैं। निकाय चुनाव के मद्देनजर किया गया जिला बदर। बुलंदशहर से खबर बता रहे हैं आपको, डीएम चंद्रप्रकाश सिंह ने की है बड़ी कार्रवाई। 2 कुख्यात अपराधी 6 महीने के लिए जिला बदर हो गए। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के जुबैर और मुस्तकीम जिला बदर। निकाय चुनाव के मद्देनजर किया गया जिला बदर। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, डीएम चंद्रप्रकाश सिंह ने की बड़ी कार्रवाई। तो कुख्यात अपराधी 6 महीने के लिए जिला बदर। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के जुबैर और मुस्तकीम जिला बदर किए गए। बुलंदशहर से एक और खबर आपको बता दें, वसूलीबाज 5 पुलिसकर्मियों को किया गया सस्पेंड। एसएसपी श्लोक कुमार ने पुलिसकर्मियों पर की कार्रवाई। कबाड़ियों को रिश्वत लेकर के बिना कार्रवाई छोड़ने का आरोप। स्वाट सेल के 2 और गुलावटी थाने में तैनात 3 पर गाज। अमीर आलम और राहुल बलियान स्वाट टीम में तैनात। मुख्य आरक्षी कुशल तेवतिया गुलावटी कोतवाली में तैनात थे।
मोहित मलिक और माइकल बैसला गुलावटी में तैनात। कबाड़ियों को थाने में ले जाकर के पैसे लेकर के छोड़ने का आरोप। बुलंदशहर से खबर बता रहे हैं आपको, वसूलीबाज 5 पुलिसकर्मियों को किया गया सस्पेंड। एसएसपी अशोक कुमार ने पुलिसकर्मियों पर की कार्रवाई। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ लाइव जुड़े हमारे साथ। अनिल, जिस तरीके से पुलिसकर्मियों पर इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है, उसको लेकर के क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? ये देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर के एसएसपी ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है, जिसमें 2 स्वाट टीम के पुलिसकर्मी है और 3 गुलाबटी थाने में तैनात पुलिसकर्मी है। उन पर लगातार आरोप लगे जा रहे थे और लगातार शिकायत मिली थी कि जो कबाड़ी का जो काम करते थे, जो चोरी का माल खरीदते थे, उनके लिए थाने में ले जाकर छोड़ा जाता था। और उनसे बताया जा रहा है, जो लगातार उनके लिए शिकायत मिली थी कि लगातार महीनादारी भी उनसे वसूल कर रहे थे, तो उसको लेकर जब लगातार एसएसपी के पास शिकायत आई तो एसएसपी अशोक कुमार सिंह ने पुलिस की जो जिस तरह से बदनामी और छवि धूमिल हो रही थी, उसको देखते हुए उन्होंने 5 पुलिसकर्मियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया है। और उन्होंने यहाँ तक कि उनके खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं। उनका कहना यह है कि पुलिस की जो छवि को लगातार धूमिल कर रहे थे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन फिलहाल उनके लिए सस्पेंड कर दिया है। क्योंकि बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय से क्षेत्र के लोगों के द्वारा शिकायत मिल रही थी कि वो जो क्षेत्र में चोरी के जो सामान लेकर आते थे कबाड़ी, उनके लिए थाने में लेकर जाया जाता था और थाने में ले जाने के बाद उनके लिए पैसे लेकर मोटी रकम लेकर उन्हें छोड़ दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो बदनामी थी, उसको देखते हुए एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से उन्हें देर रात निलंबित सस्पेंड कर दिया है। और अब देखिए, एसएसपी जो अशोक कुमार सिंह है, वो पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस पे काम करने के लिए तमाम अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार जनपद बुलंदशहर की पुलिस को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसी को लेकर उन्होंने इसको लेकर जिस तरह से कार्रवाई की गई है, कहीं ना कहीं प्रत्येक थाने में हड़कंप मचा हुआ है और जो अधिकारी हैं उन्होंने भी खौफ पैदा हो चुका है कि एसएसपी अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है कि लगातार जो भ्रष्टाचार अधिकारी, कर्मचारी, सिपाही है, उनके खिलाफ एसएसपी का इसी तरह से चालू चलेगा। अब देखना यह होगा कि जो 5 जिस तरह से पुलिसकर्मियों को रात सस्पेंड किया है, उसके बाद जो पुलिसकर्मी है कितना अपने आप में सुधार करते हैं और कितना जो एसएसपी के निर्देशों का पालन करते हैं, ये तो अब आने वाला वक्त का है। लेकिन जिस तरह से एसएसपी ने ये कार्रवाई की है, तो कहीं ना कहीं इसकी कार्रवाई से जो जनता में कहीं ना कहीं एसएसपी की प्रशंसा भी हो रही है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एसएसपी की एक बहुत बड़ी पहल की है। जी जयरल, जिस तरीके से आपने बताया कि लंबे समय से ये जो पुलिसकर्मी थे ये क्षेत्र में वसूली कर रहे थे, स्थानीय लोग काफी परेशान थे, तो जो एसएसपी अशोक कुमार ने जो कार्रवाई की है, आपको लगता है कि उससे ज्यादा कुछ कार्रवाई हो सकती थी? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, एसएसपी ने जो कार्रवाई की है, इससे ज्यादा भी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि अब एसएसपी ने जो जांच है, जो क्षेत्र अधिकारी जो सिकंदराबाद है, उनको सौंप दी है और क्षेत्र अधिकारी सिकंदराबाद को जांच सौंपने के बाद अब उसमें किस तरह के तथ्य सामने निकल के आते हैं। लेकिन जो लगातार क्षेत्र के द्वारा जनता के द्वारा शिकायत मिली थी और कुछ उनके इस तरह से एविडेंस भी उनको एसएसपी को दिए थे, तो उससे लेकर एसएसपी ने जो जिस तरह से पुलिस की छवि धूमिल हो रही थी, तो उसको देखते हुए उन्होंने तत्काल प्रभाव से 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ आता है, जो स्वाट जो टीम होती है, वो एक तरह से कहीं ना कहीं माफियाओं पे कार्रवाई करने के लिए बनाई गई है और जो क्राइम करने वाले जो कुख्यात बदमाश होते हैं, उन्हें पकड़ने के लिए होती है। लेकिन स्वाट टीम के 2 ही जो आमिर आलम और पालिया में वो उसमें संलिप्त पाए गए हैं, क्योंकि स्वाट टीम के द्वारा उनको पकड़ा जाता था, सर्विस लाइन पर मोबाइलों को लगा के जो चोरी का सामान खरीदते थे। उसके बाद इस तरह के कहीं ना कहीं जो स्पेशल जो टीम बनी होती है स्वाट टीम, तो उसकी भी कहीं ना कहीं बदनामी हो रही थी। तो उसको लेकर एसएसपी ने बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई की है और रात जो 3 गुलाबगंज थाने में तैनात थे मुख्य आरती सहित 2 पुलिसकर्मी सहित करीब 5 लोगों को सस्पेंड किया है। तो ये कहीं ना कहीं एसएसपी की बहुत जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से हमारे साथ साझा करने के लिए। अगली खबर रायबरेली से है, जहां पर चुनाव प्रचार को लेकर के 2 पक्ष में हुए आमने सामने। नगर पंचायत सलोन के कस्बे में 2 पक्ष आपस में भिड़े, एक दूसरे पर गाली गलौज और धमकाने का लगाया आरोप। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। दोनों पक्षों को
के लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रशेखर रस्तोगी कर रहे थे चुनाव प्रचार। भाजपा प्रत्याशी परमेश पटेल समर्थक भी कर रहे थे प्रचार। समय पर पुलिस ना पहुंच जाती तो बढ़ सकता था मामला। रायबरेली से खबर बता रहे हैं आपको, चुनाव प्रचार को लेकर के दो पक्ष हुए आमने सामने। नगर पंचायत सलोन के कस्बे में दो पक्ष आपस में भिड़े, एक दूसरे पर गाली गलौज और धमकाने का लगाया आरोप। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। दोनों पक्षों के लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रशेखर रस्तोगी कर रहे थे चुनाव प्रचार। तो भाजपा प्रत्याशी परमेश पटेल समर्थक भी कर रहे थे प्रचार। समय पर पुलिस ना पहुंचती तो बढ़ सकता था मामला। रायबरेली से खबर बता रहे हैं आपको, चुनाव प्रचार को लेकर के दो पक्ष हुए आमने सामने। नगर पंचायत सलोन के कस्बे में दो पक्ष आपस में भिड़े। मनीष अवस्थी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से दो पक्षों में विवाद होते होते रह गया है, टल गया है, क्या कुछ बताना चाहेंगे उसको लेकर के? जी बिल्कुल, बात करें तो ये पूरा मामला सलोन नगर पंचायत का है, जहां पर दो पक्ष यानी कि जो प्रत्याशी है, एक प्रत्याशी थे निर्दलीय जिनका नाम था चंद्रशेखर रस्तोगी और दूसरे प्रत्याशी थे अमरेश पटेल जो भाजपा से प्रत्याशी है। देर रात का मामला है जब ये दोनों प्रत्याशियों के समर्थन आमने सामने हुए और कुछ मामूली कहासुनी में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। देखते ही देखते वहां बवाल बढ़ना शुरू हो गया। जैसे इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को लगी, मौके पर पुलिस पहुंची। स्थानीय थाने के साथ साथ जो क्षेत्राधिकारी अमित कुमार है वो भी मौके पे पहुंचे, मामले को किसी तरह शांत कराया और थाने लाकर दोनों को समझाया बुझाया। उसके बाद तब जाकर मामला ठंडे बस्ते में आया। लेकिन जिस तरह से लगातार अभी नसीराबाद का इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक भाजपा नेत्री थी अनीशा बानो, उनको भी धमकाने का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद फिर आज एक आरोप प्रत्यारोप, तो कहीं ना कहीं चुनावी रण अब पूरे स्तंभ पर आ चुका है और चुनावी रण को देखते हुए अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगने का सिलसिला जारी हो गया है। तो इस तरह जो है सलोन नगर पंचायत में क्या कहते हैं बीजेपी समर्थक और जो निर्दलीय है चंद्रशेखर रस्तोगी उनके समर्थकों के बीच काफी कहासुनी हुई, गाली गलौज होने के बाद किसी तरह मामले को ठंडा कराया गया। जी ये तो जिस तरीके से दो पक्षों में अभी विवाद होते होते रह गया और गाली गलौज तक मामला पहुंच गया था, तो क्या लगता है आपको कि पुलिस ने थोड़ी सी और देरी की होती तो ज्यादा मामला बढ़ जाता? जरा सा चूक हो जाती है, 10-5 मिनट और मामला लेट हो जाता तो वहां एक बड़ा जो है एक बड़ा हादसा हो जाता या बड़ा बवाल हो जाता, जिसको पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह से निपटा लिया है और दोनों प्रत्याशियों के जो समर्थक थे उनको अलग अलग करके चुनाव प्रचार के लिए फिर वापस भेज दिया है। जी, तो आपने जैसे बताया कि दोनों पक्षों को लेकर के कुछ पूछताछ जारी है, तो क्या कुछ कार्रवाई भी हो सकती है इसके आगे? जी बिल्कुल, देर रात का मामला है, तो जैसे ही पुलिस को सूचना लगी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों समर्थकों को थाने लेकर आई और थाने में दोनों के खिलाफ आपसी गाली गलौज का एक एनसीआर दर्ज की गई ताकि आगे से ऐसी कोई हरकतें सामने निकल कर ना आए। उन पे कार्रवाई भी दोनों पक्षों पर की गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। एक आदिवासी नेता ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। नंदकुमार साय ने प्रदेश अध्यक्ष को भेजा इस्तीफा। बीजेपी से 3 बार विधायक रह चुके हैं नंदकुमार। 3 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं नंदकुमार साव। 2 बार राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं साव। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं साव। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं नंदकुमार। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। हमारे स्टेट हेड समीर दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी, जिस तरीके से खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ के एक बड़े आदिवासी नेता ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको बताना चाहूंगा, नंदकुमार साय जी ने अपना इस्तीफा जो है अरुण साहू जी को भेजा है। और जो है नंदकुमार साय एक आदिवासी चेहरे, बड़ा चेहरा है। और नंदकुमार साय जी का जाना और कल मन की बात मोदी जी का 100 एपिसोड का होना, तो कांग्रेस के द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि बड़े आदिवासी नेता ने जो है अपने मन की बात कह दी। इस प्रकार की जो है राजनीतिक सियासत जो है यहाँ चल तो रही है, लेकिन देखा जाए तो नंदकुमार साय एक बड़े प्रभावी चेहरे थे। उन्होंने आरोप लगाया भाजपा के ऊपर की राजनीतिक षड्यंत्र, और लगातार जो है उनके ऊपर मिथ्या आरोप लगाया जा रहा था। ये तमाम वजहों से जो है वो इस्तीफा दे रहे करके उन्होंने इस्तीफा अपना लिखकर अरुण साहू जी को, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी को भेज दिया। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अरुण साहू जी का भी इसके बाद बयान आया। उन्होंने बोला कि जिस भी प्रकार की गलत फहमी होगी उसको बैठकर हम दूर कर लेंगे। तो पार्टी लगातार जो है उनको मनाने का प्रयास भी कर रही है। तो देखना ये होगा कि वो पार्टी के साथ पार्टी की बातें मानते हैं कि नहीं मानते हैं। उन्होंने अपना भी बयान जारी किया। उन्होंने ये भी बोला कि मैं कई सालों से जो है भाजपा में रहा हूं और मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं के साथ काम किया है, सुमित्रा महाजन जैसे नेताओं के, बड़े नेताओं के साथ मैंने काम किया है। तो ये सारी चीजें निकलकर जो है सामने आ रही है। जी समीर, जिस तरीके से आपने बताया कि नंदकुमार साय ने अब इस्तीफा दे दिया है और वो आदिवासी समाज के बड़े नेता हैं, और छत्तीसगढ़ में चुनाव भी आने वाले विधानसभा के, तो और आदिवासी जो धड़ा है वो एक बड़ा समाज है छत्तीसगढ़ का, तो क्या कुछ आने वाले दिनों में चुनाव में कुछ देखने को इसका असर मिलेगा? जी हारिस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति की लगभग 39 सीटें हैं, जो लगभग जिस पे जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दबदबा जो है नंदकुमार साय जी रखते थे, और बहुत पुराने नेता है और बहुत ही प्रभावशाली नेता है। उनका अपना आदिवासी क्षेत्रों में अलग ही उनका प्रभाव रहा है, और वो 3 बार लोकसभा सांसद भी रहे हैं, 3 बार जो है वो एमएलए भी रहे हैं, इसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। अनुसूचित जनजाति के भी वो अभी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पदस्थ रहे हैं। तो तमाम प्रकार के बड़े पदों पे वो रहे हैं, और तमाम प्रकार से जो है उनका प्रभाव भी बहुत ही प्रदेश के अंदर बहुत ही बड़ा माना जाता था। तो ये जो चीजें हुई हैं उसको लेकर जो है भाजपा के बीच के जो अंदरूनी मनमुटाव है वो निकलकर सामने आ रही है। जी समीर, तो हो सकता है कि अब जो नंदकुमार साय जो बीजेपी के काफी लंबे समय से वरिष्ठ नेता हैं वो, तो क्या अब वो कांग्रेस में जा सकते हैं? हारिस, अभी तो ये कहना जो है संभव नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ की अभी राजनीति चल रही है तो इस पर जो है टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, और वो आगे जो है किस निर्णय पे अग्रसर होंगे वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये जो चीजें हो रही है इसका प्रभाव कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा। जी, तो उनके इस्तीफे देने की क्या वजह बताई जा रही है और क्या वजह असल में हो सकती है? जी हारिस, मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने ये आरोप लगाया है भाजपा के ऊपर कि जो है अंदरूनी मनमुटाव था, लोग जो है उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे, और आपस में ही पार्टी के अंदर ही जो है उनको खुद में घुटन होने लग गई थी। ये तमाम प्रकार के आरोप जो है उन्होंने भाजपा के ऊपर लगाया। भारतीय जनता पार्टी में आपस में ये मनमुटाव जो निकल कर जो सामने आ रही है, तो उनका यही बयान भी सामने आया है कि जो है मैं इतने सालों से रहा यहाँ और मुझे जो है राजनीतिक षड्यंत्र मेरे साथ किया जा रहा था। तो ये तमाम प्रकार के आरोप उन्होंने लगाए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया समीर, तमाम जानकारी विस्तार से हमारे साथ साझा करने के लिए।
बस्ती जिले की पुलिस ने शराब माफिया की अवैध संपत्ति जब्त की है। हरैया पुलिस ने अवैध शराब कारोबारी व अल्कोहल माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ 1 लाख की संपत्ति जब्त कर ली है। पुलिस ने मकान सील कर दिया है। पुलिस के मुताबिक बस्ती जिले के हरैया थाना क्षेत्र के नारायणपुर तिवारी गांव निवासी राजू गुप्ता उर्फ जर लाहे ने अपराध से अर्जित धन से थाना कप्तानगंज में 125 वर्ग मीटर का भूखंड पत्नी संजू देवी के नाम खरीदा था। इस जमीन पर उसने मकान बनवाया था। इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। वहीं एक ऑल्टो कार है जो कि उनकी पत्नी संजू देवी के नाम पर खरीदी गई थी। उसकी कीमत 5 लाख रुपए है और पल्सर बाइक की कीमत करीब 1 लाख रुपए आंकी गई है। पत्नी के नाम से है स्थित ग्राम सभा भावपुर, जो उनकी पत्नी के नाम से है स्थित ग्राम। जनपद बस्ती में आज गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत एक अभियुक्त राजू गुप्ता की 1 करोड़ 6 लाख की प्रॉपर्टी सीज की गई है। पुलिस एवं प्रशासन टीम द्वारा मौके पर जाकर एक प्लॉट, एक कार और एक मोटरसाइकिल सीज की गई है। इसमें अभियुक्त के विरुद्ध 228/2021 से गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें आज कुर्की का आदेश पारित किया गया है, जिसको पुलिस और प्रशासन की टीम द्वारा सीज किया गया है। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्की की यह कार्रवाई अन्य अभियुक्तों पर भी जारी रहेगी और यह अपराधियों के खिलाफ यह अभियान चलता रहेगा। राजू जर के नाम से है स्थित ग्राम सभा भावपुर, जो उनकी पत्नी के नाम से है स्थित ग्राम सभा भावपुर, जो उनकी पत्नी के नाम से है राजू जर स्थित ग्राम सभा भावपुर, जो उनकी पत्नी के नाम से है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।